वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 2 मई 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट वर्ल्ड ट्यूना डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये ट्यूना है क्या? ये एक फिश का नाम है, ठीक है। तो अवेयरनेस लाने के लिए लोगों में ट्यूना फिश के बारे में क्या क्या ऐसे रिस्क है जो ये जो कैटेगरी है, ये जो फिश है वो फेस कर रही है ना। पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, क्या रीजंस है। इलीगल हंटिंग हो रही है, अनरेगुलेटेड ट्यूना फिशिंग हो रही है ना। फिशिंग माने मछुआरे इनको पकड़ रहे हैं, खा रहे हैं, बेच रहे हैं, है ना। तो वो सब जो है उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो इस इशू को जरा न्यूज में लाना, लोगों में अवेयरनेस लाना, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए ये इंटरनेशनल लेवल का डे है, ठीक है ना। नेशनल लेवल पे नहीं सेलिब्रेट किया जाता। बात करें इस साल की थीम की, तो अगेन इसका थीम इस बार अगेन डिक्लेयर नहीं किया गया है। एक और हमने ऐसा डे पढ़ा था, आयुष्मान भारत दिवस, जो कि 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। उसका भी डे नहीं मेंशन किया गया था, है ना, 2024 का। तो वो भी हमने वहां 2023 का पढ़ा था। यहाँ भी हम 2023 का पढ़ रहे हैं। थीम रहा था यस वी कैन। लेकिन आप चाहें तो एक बार सर्च कर सकते हैं। वीडियो बनाने से एग्जैक्ट पहले भी मैंने एक बार सर्च किया कि मे बी अब हो गया हो डिक्लेयर, बट नहीं, ठीक है। आपको अगर क्रॉस चेक करना है आप एक बार कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट अपना देखें तो एक समिट हुई है रिसेंटली, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। समिट का नाम है क्रिटिकल मिनरल समिट 2024। पूरा नाम है क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 एनहांसिंग बेनिफिशिएशन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। मिनरल्स के ऊपर ये समिट हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसे कंडक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है इन कोलैबोरेशन विद इन तीन के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस प्लस इन तीनों ने मिलकर इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है। कौन कौन है बाकी की तीन? शक्ति, CEEW एंड IIST। शक्ति क्या है? शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। CEEW क्या है? काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर। एंड IIST क्या है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन तीनों ने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ मिलकर ये जो मिनरल्स वाली समिट है इसे ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट अपना देखें तो हम पढ़ते हैं मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स, है ना। तो वो क्या होते हैं? वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं वो होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या, जैसे हमने देखा होगा हर एक स्टेट का अपना होता है ना। जैसे शिमला का बात करें, वहाँ का अपना होता है, नैनीताल का अपना होता है। तो वैसे ही नेशनल लेवल से पहले स्टेट या प्रोविंसेस लेवल पे भी होते हैं, है ना। तो मिस यूनिवर्स ब्यूनोस आयर्स ये जो ब्यूटी पेजेंट है किसने जीता है? एलिजेंड्रा मेलिसा रॉड्रिग्स ने जीता है, जो कि 60 साल की हैं, ठीक है। इसी के साथ ये बनी है पहली ऐसी महिला इस एज की जिन्होंने इस तरह का एक ब्यूटी पेजेंट जीता है। देखिए पहले एक लिमिट होती थी कि कितनी एज तक जो वुमेन है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। रिसेंटली वो लिमिट हटाई गई थी, है ना। तो उसी के चलते इन्होंने ये टाइटल जीता है। ब्यूनोस आयर्स कहाँ पे है? अर्जेंटीना की कैपिटल है। अर्जेंटीना कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में एग्जैक्टली कहाँ पे है उसके लिए आपको वर्ल्ड मैप देखना होगा, ठीक है ना। हमेशा कहती हूँ इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप आपके सामने होना चाहिए। किसी भी कंट्री या किसी भी इंडियन स्टेट का जिक्र हो, फटाफट से हम देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट एक एग्रीमेंट साइन हुआ है CDOT एंड IIT जोधपुर के बीच में। किससे रिलेटेड? टू डेवलप एन ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग AI। देखिए 5G नेटवर्क चल रहा है आजकल, है ना। 5G मोबाइल लो, 5G ये लो वो लो, नेट चलता है, 5G सिग्नल आता है। तो अब ये जो 5th जनरेशन नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आ जाए तो क्या होता है? मैनुअली पहले दिक्कत चेक करनी पड़ती है कहाँ पे आई, फिर उसको रिजॉल्व करना होता है। लेकिन अब ऐसा AI सिस्टम आ गया है जो 5G में अगर कोई भी फॉल्ट, कोई भी इशू होता है उसे खुद से ही चेक करेगा, खुद से ही रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो अब इस एक ये आइडिया सामने आया है ना, ये कैसी चीज सामने आई है। तो अब इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करवाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है CDOT एंड IIT जोधपुर के बीच में। आपने याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं एंड दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू डेवलप एन ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग AI को यूज करके सर्विस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना, कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? आपने वॉशिंग मशीन खरीद ली, ठीक है, आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, आप उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई। तो अब जो हम कंपनी में कॉल करते हैं, वहां से एक पर्सन आता है, उसको ठीक करता है, चला जाता है। तो वो कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड करवाई कि अगर हमारी वॉशिंग मशीन कभी भी खराब होती है, आपको बुकलेट दी जाती है शुरू में, है ना।
तो उस पर नंबर दिया होता है, वहां पे कॉल करो, पर्सन आएगा, आपकी दिक्कत ठीक करके चला जाएगा। तो अब जो सेकंड वाली चीज़ है वो है सर्विसेज प्रोवाइड कराना। टेलीकॉम सर्विसेज है, जो हम सिम यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, ये सर्विसेज हैं, टेलीकॉम सर्विसेज में आता है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोडक्ट एंड सर्विस अलग होते हैं। अभी जो सर्विस सेक्टर है, यानी सिम तो दे दी, नेटवर्क तो बना दिया, लेकिन उसमें कोई दिक्कत होगी उसको ठीक करना, तो ये जो सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम है, AI को यूज़ करके इसे डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है CDOT एंड IIT जोधपुर के बीच में। CDOT क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। क्या चीज़ है, क्यों हुआ है? टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स। आगे जो भी नेटवर्क आएंगे 6G 7G उन सबके लिए डेफिनेटली 5G के लिए ये चीज़ चल गई तो आगे तो फिर चलती जाएगी, है ना। चलिए, फिफ्थ पॉइंट हम अपना देखें। सो तमिलनाडु एंड केरला, इन दोनों स्टेट्स ने मिलके डिसाइड किया है कि हम कंडक्ट करवाएंगे नीलगिरी ताहर सेंसस। पहला इस तरह का सिंक्रोनाइज्ड सेंसस है। सिंक्रोनाइज माने दो स्टेट्स मिलकर जो है पहली बार इस तरह का कोई किसी एनिमल के ऊपर सेंसस कंडक्ट करवा रही है। 29 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुका है। नीलगिरी ताहर क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। अब जो नीलगिरी ताहर ये प्रोजेक्ट भी जो है ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। तमिलनाडु के जो CM MK स्टैलिन थे, उन्होंने अक्टूबर 2023 में स्टार्ट किया था। ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट ये था कि इनको प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, इनकी पॉपुलेशन खत्म नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु का तो स्टेट एनिमल भी है ना। IUCN स्टेटस की बात करें, एंडेंजर्ड है। चलिए, IUCN स्टेटस क्या होता है इसके बारे में फिर कभी किसी एक वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगी। फिलहाल आपने याद रखना है IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है किसका? द नीलगिरी ताहर विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, और जिसके ऊपर एक पहला सिंक्रोनाइज सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है। अब देखिए, इस एनिमल की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में। ठीक है, अब इसका साइंटिफिक नाम क्या है तो वो भी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा, नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्रियस। ठीक है, नीलगिरी हिल्स में मेनली ये पाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। आगे चलें, 6 पॉइंट अपना देखिए। यहाँ पे एक अवार्ड के बारे में हम बात करेंगे। क्लैरिवेट साउथ एशिया इनोवेशन अवार्ड 2024 का किसे दिया गया? मैटर। मैटर क्या है? एक कंपनी है ना। ये जो व्हीकल्स बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो एक लीडर है इन इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड एनर्जी सेक्टर। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी माने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है, इलेक्ट्रिक सेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है बढ़ावा दे रही है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना वो बना रही है। एक ऑटोमोटिव कैटेगरी की कंपनी है और इसकी फॉर्मेशन 2019 में हुई थी। अहमदाबाद बेस्ड ये एक कंपनी है मैटर। ठीक है ना। चलिए, 2 छोटे छोटे पॉइंट्स है, फटाफट से नहीं देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? उसेन बोल्ट। सुब्रमण्यम धरेश्वर पास्ट अवे रिसेंटली कौन थे? यक्षगान सिंगर थे। अब यक्षगान क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सबको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड पेज की ओर। अभी हमने जाना कि सुब्रमण्य धरेश्वर जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है वो यक्षगान सिंगर थे। अब ये यक्षगान क्या होता है, थोड़ा सा 1-2 लाइंस की इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गैदर करते हैं। एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, फोक डांस ड्रामा है, मतलब डांस के थ्रू एक्टिंग होगी, है ना। इस तरह का डांस भी होगा, एक्टिंग भी होगी, ड्रामा भी है। तो ये ओरिजिनेट हुआ था 16th सेंचुरी कर्नाटका में। ओपन एयर थिएटर्स में ये होता है। पहले सिर्फ मेल्स इसमें पार्टिसिपेट करते थे, अब हर चीज में जैसे महिलाएं आगे आ रही है तो वो भी इसमें आगे आ रही है। ठीक है, तो यक्षगान कर्नाटका का ओरिजिनेटेड एक ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा है। ठीक है, आगे चले 9th पॉइंट की ओर। RBI डिप्टी गवर्नर T रविशंकर, इनका टर्म एक्सटेंड हुआ है 1 साल के लिए। देखिए, RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी अथॉरिटी इनके पास है। मॉनेटरी पॉलिसी ये लेकर आते हैं। जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी हैं, सबको कंट्रोल रेगुलेट करने वाला है RBI, एक रेगुलेटरी बॉडी है ना। अब देखिए, बात करें RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास 25th गवर्नर है RBI के। अब जैसे ये गवर्नर है वैसे ही सेंट्रल बैंक यानी कि RBI के 4 डिप्टी गवर्नर्स भी होते हैं। ठीक है ना। अब 4 में से एक थे क्या है? T रविशंकर, जिनका एक्चुअल में टेन्योर खत्म हो गया था लेकिन 1 साल की एक्सटेंशन उनको मिल गई है। इसी के साथ 4 डिप्टी गवर्नर्स कौन कौन से हैं वो देखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। MD पात्र, M राजेश्वर राव, J स्वामीनाथन एंड T रविशंकर। ठीक है,
तो आपने ध्यान रखना है। अब देखिए आरबीआई जो है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका बैंक रेट आता है ना, बहुत सारे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब वो सब कहाँ आपको मिलेंगी? देखिए मैं इंडियन इकोनॉमी पूरा पढ़ा चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, इंडियन इकोनॉमी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। टोटल 111 वीडियोस वहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो अब आप उन्हें एक बार देखेंगे, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वो वीडियोस रहेंगी। चलिए 9 पॉइंट हो गया। 10 पॉइंट अपना देखें तो एमडी एंड सीईओ एक्सिस बैंक के कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी। अब ये भी कोई न्यू अपॉइंटमेंट नहीं है, रीअपॉइंटमेंट हुई है, मतलब टेन्योर खत्म हो रहा था, फिर से इन्हें ही अपॉइंट कर दिया गया इस पोस्ट के ऊपर। तो एक्सिस बैंक, अमिताभ चौधरी एमडी एंड सीईओ बने हैं। बात करें एक्सिस बैंक की तो हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। फॉर्मेशन हुई थी 1993 अहमदाबाद में। अब देखिए जो तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनके लिए बैंक्स का मोटो, लोगो, टैगलाइन, ये सारी चीजें देखना जरूरी होती हैं, है ना। किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन अगर आप बैंकिंग के अलावा किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, तो बैंक्स से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हाँ, कोई न्यूज में आ गया तो डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई पॉलिसी लेकर आया, कोई ऐप लेकर आया, तब आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 11 पॉइंट की ओर। नाउ दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार, लेट मी एडजस्ट द पेज फर्स्ट, उसके बाद हम फोकस करते हैं पॉइंट के ऊपर। ओके, सो फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट्स इन कुवैत। पहला हिंदी में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई है कुवैत में। क्यों? क्योंकि जो इंडियन कम्युनिटी जो कुवैत में रहती है, उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से भी ज्यादा है, मतलब 1 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस कुवैत में रहते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी कुवैत में इंडियंस ही हैं। तो जो कम्युनिटी सबसे ज्यादा रहती है वहां पे इंटरेस्ट को सर्व कर रही है, वहां काम कर रही है, उनका भी ध्यान रखना एक गवर्नमेंट, एक कंट्री के गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो बस उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पहली बार हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो कुवैत में स्टार्ट हुई है। अब कुवैत कहाँ पे है जी? एक जो हमारा अरेबियन पेनिनसुला है वहां पे है, एशियन कंट्री ही है। अब क्या कैपिटल है? चलिए, कुवैत सिटी कैपिटल है। क्या इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आसपास ये लैंडलॉक्ड कंट्री है या कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है? आप सब कुछ देखें मैप के ऊपर, है ना, क्योंकि देखिए मैप मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती। एटलस के थ्रू पढ़ेंगे नहीं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एटलस के थ्रू आप माउंटेन रेंजेस जब पढ़ रहे हैं, डेजर्ट्स जब पढ़ रहे हैं, कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तब आप उसे खोलते हैं। आप बार बार उसे नहीं खोल सकते, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हम मैप जो ऑक्सफोर्ड मैप है उसमें से पढ़ लेंगे और मैप सामने नहीं लगाया। मैप तो आपको सामने लगाना ही पड़ेगा अगर आप सोच रहे हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। अब बात करें, इंडिया तो एक नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर है कुवैत का कई सालों से। कुवैत की बात करें, ऑयल रिच टाइनी कंट्री, छोटी सी कंट्री है, ऑयल बहुत ज्यादा होता है। नेबर्स की बात करें, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान। एक बार मैप पे देखें, याद नहीं करना, मैप पे देखें, ठीक है। पीएम कौन है? तो ये भी कुछ टाइम पहले ही बने थे, हमने पढ़ा था ये भी न्यूज में। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। कैपिटल कुवैत सिटी, ठीक है जी। अब देखिए इसी के साथ हमारे आज का जो ये थर्ड पेज था करंट अफेयर्स का, ये भी हो गया कंप्लीट। अगेन वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। यहीं पे देखिए आपको बताना चाहूंगी कि आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने 4th पेज की ओर। आज का 12th पॉइंट है दैट गेटेक्स 2024 कहाँ पे हुआ? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ। बट ये है क्या? ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन है। जैसे कि एजुकेशन फेयर होता है, बुक फेयर होता है, वर्ल्ड बुक फेयर रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुआ था, प्रगति मैदान में हमने पढ़ा था। वैसे ही गेटेक्स 2024 ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन। मतलब वहां पे बहुत सारी कंट्रीज जाएंगी, अपनी कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताएंगी और ऑफर्स देंगे कि अगर आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में आते हैं या हमारी कंट्री में पढ़ते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ये होगा, है ना। तो होता है ना कि हम देखते हैं कुछ ऐसे स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे फॉरेनर्स आए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिला होता है एजुकेशन में, है ना। तो वो चीज़ है। अब इसी सब चीज के बारे में यहाँ पे गेटेक्स में बताया गया है, ठीक है ना। और ये जो गेटेक्स है ये ऑर्गेनाइज किया गया SEPC के द्वारा, जो कि क्या है? द सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। वैसे एग्जाम में यही आएगा। प्लस इसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड द कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया एट दुबई, इन्होंने भी जो है हेल्प किया है इन ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, ठीक है। आगे चलें, 13 पॉइंट अपना देखें ना। अगेन दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024।
वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 हुई रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स आपके लिए काम है, कहाँ पे देखें। चलिए आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स एंड इसके नेबरिंग नेशंस, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट काम है, मैं देखूंगी कितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। मैम 1 पॉइंट पुराना है, ये है, बहुत बड़ा इशू रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस पूछे तो नहीं, आंसर्स तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर पाती हूँ कमेंट सेक्शन में। हार्डली 2 या 3 या 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट में आंसर देते हैं, अदरवाइज नो, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। चलिए हम बात कर रहे थे वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 की 26th एडिशन हुआ है नीदरलैंड्स रॉटरडैम में। दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली एनर्जी इवेंट है, अपनी तरह का पहला, ठीक है। थीम क्या रहा इस इवेंट का? रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। IREDA के जो CMD है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन, इस एजेंसी के, कौन है? प्रदीप कुमार। वो उन्होंने भी इस एनर्जी, इस कॉन्फ्रेंस, इस कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया और स्ट्रेस दिया कि द नीड फॉर इनोवेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू फैसिलिटेट द ट्रांजिशन टू रीन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि हम रीन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो कैसे हम ट्रांजिशन कर सके, ट्रांजिशन माने कैसे हम बिल्कुल खत्म कर सकें, बिल्कुल हम डिपेंडेंट हो जाएं नए जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला कंसेप्ट हम लाए हैं उसके ऊपर, है ना। तो उसके लिए कोई भी फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, फाइनेंस करना है, कहीं पे फंडिंग की जरूरत है, तो उसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है। अब मैंने बात की IREDA की, तो ये क्या है? द इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करती है, ठीक है। चलिए 4th पॉइंट अपना देखते हैं। अगेन वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के साथ में नोट्स भी अपने मेंटेन करते रहें। अब देखिए 14th पॉइंट हमारा है दैट ओपनिंग सेरेमनी ऑफ फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स। पहली गल्फ यूथ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी दुबई ओपेरा में हुई। किसके द्वारा करवाई जा रही है? GCC के द्वारा। क्या है वो? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। 25 तरह के खेल यहाँ पे होंगे, 25 तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पे होंगे। गल्फ यूथ गेम्स का थीम है आर गल्फ इज वन, आर यूथ आर प्रॉमिसिंग। पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन कौन से हैं? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरात, कुवैत, अभी कुवैत की क्या पढ़ी हमने? पहला हिंदी ब्रॉडकास्ट, ओमान, कतर, बहरान एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। चलिए अब इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। बट वेट, एक पेज और पढ़ना है। ये साइनो आज थोड़े से ज्यादा करंट अफेयर्स हो गए, लिखने में भी आपको प्रॉब्लम हो जाती होगी, है ना। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कई बार हम बहुत कम पॉइंट्स पढ़ते हैं, है ना। तो जैसा न्यूज में चल रहा होता है उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करने की जरूरत है। और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने 5th और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 15th पॉइंट है दैट KAIST के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक हाई पावर फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी बनाई है। मतलब एक ऐसी बैटरी जो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी, है ना। पहले KAIST के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इस बैटरी के बारे में जानेंगे। तो ये क्या है? ये है कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म देख ली, साउथ कोरियन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इन्होंने डेवलप किया है हाई पावर, मतलब जिसकी पावर ज्यादा है, फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी, जिसकी पावर ज्यादा है, जल्दी चार्ज होती है। सोडियम आयन से बनी बैटरी है, सोडियम का Na है, केमिकल नेम। अब देखिए ये जो बैटरी है ये बिल्कुल सेकंड्स में चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करें इस सोडियम मेटल की, तो सोडियम जो है नॉर्मली जो बैटरीज होती हैं वो लिथियम की बनी होती हैं, ठीक है। अब लिथियम से ही कंपैरिजन होगा सोडियम बैटरी का, तो सोडियम जो है वो 1000 टाइम्स ज्यादा अबंडेंस में अवेलेबल है देन लिथियम। ज्यादा भरपूर मात्रा में अवेलेबल है सोडियम, ठीक है, 1000 गुना ज्यादा लिथियम से। प्लस पोटेंशियली फीजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई चीज जब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो वो सस्ती भी होती है ना। अब कोई चीज ज्यादा अवेलेबल है तो उससे सोडियम आयन बैटरी बना दी। अब सोडियम क्योंकि ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है तो वो महंगा भी नहीं होगा, सस्ता भी होगा, तो एक हमारे लिए हमारे पॉकेट फ्रेंडली भी हो गया, है ना। चलिए हमारा 15 पॉइंट हो गया। आई होप आपको समझ में आया, कोई बहुत टफ पॉइंट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, किस तरह की बैटरी रिसेंटली डिस्कवर की गई है जो कि सेकेंड्स में चार्ज हो जाती है, तो कहाँ के रिसर्चर्स ने की है। 4 ऑप्शन होंगे, आपको बताना होगा, ठीक है। आगे चलें 16 पॉइंट की ओर। SCO क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्टैटिक जीके में पढ़ा रखा है मैंने SCO के बारे में। SCO की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है अस्ताना कजाकिस्तान में। सेंट्रल एशियाई कंट्री है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज हैं। आप देखें एक बार मैप के ऊपर, तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है अस्ताना, वहां पे SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। माने SCO के जो मेंबर्स हैं उनके हर एक कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं आएंगे और यहाँ पे बातचीत करेंगे, है ना।
तो डिफेंस सेक्रेटरी यहाँ पे इंडिया के यानी डिफेंस मिनिस्टर की जगह डिफेंस सेक्रेटरी गए हैं गिरधर अरामन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। एससीओ की बात करें, देखिए ऑलरेडी स्टैटिक जीके में पढ़ा चुकी हूँ, नहीं आपने वीडियो देखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं एससीओ के बारे में। इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है, जितनी भी कंट्रीज इसका मेंबर हैं उनकी गवर्नमेंट ने एक अलायंस बनाया है, ग्रुप बनाया है। 2001 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान। हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है। पहली समिट शंघाई चाइना में हुई 2001 में। मेंबर्स हैं इसके 9, 6 तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, तो ऊपर वाले 6 प्लस इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। ठीक है, तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है एससीओ का, बट मेंबर है। ठीक है जी, अब देखिए फाइनली हम पहुंच गए अपने लास्ट पॉइंट की ओर। आई नो बेसब्री से इंतजार होगा, जो बहुत सारा आज लिखना पड़ गया, आज बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ गए, है ना, मेहनत बहुत लग गई। चलिए कोई बात नहीं, इस मेहनत का फायदा भी आपको उसी तरह से मिलेगा। अब देखिए हम आज डिस्कस करेंगे आज का लास्ट पॉइंट, रिटेल समिट 2024 कहाँ पे हुई? दुबई में हुई। दुबई में तो बहुत कुछ हो रहा है ना। दुबई में हुई है रिटेल समिट 2024, लीडिंग ग्लोबल इवेंट फोकस्ड ऑन द फ्यूचर ऑफ रिटेल। रिटेल के ऊपर फोकस करने वाला एक सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट है। यहाँ पे एड्रेस किए जाएंगे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज जो रिटेलर्स फेस करते हैं पूरी दुनिया में। अब इसके 8 अलग अलग थीम्स रहे, नॉट सो इम्पॉर्टेंट 8 थीम्स कैसे पढ़ेंगे, है ना, कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे इंडस्ट्री पार्टनर कौन था इसका? FICCI, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 2 दिनों का इवेंट था, इवेंट हो गया कंप्लीट, है ना। चलिए अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।